के लिए मनोज गोस्वामी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी सामने आ रही है? मुख्तार अंसारी को लेकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, हार्ट अटैक को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए सांसद जी, मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 15 मिनट पहले अभी पूरा फोर्स के सहित जत्थे के सहित यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लाया गया है। सपोर्ट लाइफ एम्बुलेंस थी और मैं आपको यहाँ मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था दिखा दूं कि यहाँ पूरी तरह से पुलिस की छावनी बन गई है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अंदर की अगर बात करूँ तो बांदा जिला अधिकारी भी और पुलिस के आला अफसर भी वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। कहीं से भी किसी को भी जाने, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। और मैं उनकी और यहाँ का जो अभी मेडिकल बुलेटिन है अभी जारी भी नहीं हुआ, ना ही किसी तरह की अभी लोग जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल यही से कयास लगाया जा सकता है कि उसकी हालत फिर से बिगड़ चुकी है और उसको यहाँ बांदा मेडिकल रानी दुर्गावती में ला करके फिर भर्ती कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा था मनोज की 36 घंटे के बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई है, तो कैसे कहा जाए कि जेल में ही उनकी तबीयत खराब हुई है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी अभी तक दी जा रही है क्या? देखिए अभी ऑफिशियल बयान किसी की तरफ से, न तो जेल अधीक्षक की तरफ से जारी किया गया, न मेडिकल टीम की तरफ से जारी किया गया और न ही बांदा जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। इसको बिल्कुल गोपनीय रखे हुए हैं कि आखिरकार 2 दिन पहले जब रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज हुआ था और इलाज के बाद इनको मंडल कारागार शिफ्ट किया गया था। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से शायद स्वस्थ नहीं थे, इस वजह से यहाँ किसी तरह यहाँ का जो प्रशासन था उसको ले जाकर के वहाँ पर मंडल कारागार में शिफ्ट कर दिया और फिर इनकी हालत बिगड़ गई। तो इससे यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शायद स्वास्थ्य उनका सही नहीं था। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन देखिए इससे पहले जब मुख्तार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था तो क्या जानकारी दी जा रही थी हॉस्पिटल की तरफ से? उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा था? और अब चूंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, हार्ट अटैक की खबरें भी सामने आ रही है, लेकिन इससे पहले जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था तब क्या कुछ कहा गया था हॉस्पिटल की तरफ से? क्या दिक्कत बताई जा रही थी उनको लेकर? देखिए जब यहाँ से मंडल कारागार से शाम को लगभग 7 बजे यहाँ से शिफ्ट किया गया उन्हें मुख्तार अंसारी जी को मंडल कारागार में, इसके बाद यहाँ का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ और जारी में ये बताया गया कि उनको पेट संबंधित तकलीफ थी और वो तकलीफ अब सही हो चुकी है। उनके जो जरूरी टेस्ट थे वो कराए गए, वो सभी जो है सही पाए गए हैं। उनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी और इसी दौरान फिर उनको मंडल कारागार लगा कर ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये की हालत फिर बिगड़ी है और उनको अगर मेडिकल कॉलेज के हवाले से खबर आ रही है पर लाया गया है। फिलहाल मेरे पास था, जो डॉक्टर्स है वहाँ की डॉक्टरों की टीम वहाँ पर उनका इलाज पर लगी और पूरा यहाँ का मेडिकल स्टाफ यहाँ पर उनके इलाज पर लगी। अब ये देखना कि आखिरकार अंदर से जो निकल करके आता है वो क्या सामने आता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिरकार इस चीज को छुपाया क्यों गया? क्या उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, जबरदस्ती ला करके उनको मंडल कारागार से कर दिया गया, क्यों? जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें देखिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया है और मुख्तार अंसारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। कहा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजार। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया है और मुख्तार अंसारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। आईसीयू में कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। ये एम्बुलेंस से ले जाते हुए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 अलग तस्वीरें जहां पर मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया है। और देखिए 2 दिन पहले भी बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर गए थे मुख्तार अंसारी को जेल ऑफिशियल्स और उसके बाद अब फिर एक बार मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया है। और आपको बता दें कि देखिए इससे पहले चेकअप हुआ और सभी जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल बताई जा रही थी। फिर अचानक से 36 घंटे में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन मनोज देखिए 2 दिन पहले तक जो चेकअप्स वगैरह कराए गए थे, रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल बताई जा रही थी। फिर अचानक से 36 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं और जेल ऑफिशियल्स हैं वो मुख्तार अंसारी को लेकर आनन फानन में
मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अभी देखिए मैं बता दूं अभी कि अभी अंदर से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो उनको कहाँ भर्ती किया गया। हालांकि आपको सूत्रों के हवाले से खबर आई है उनको लाया गया है जेल प्रशासन द्वारा, एक सपोर्ट लाइफ एम्बुलेंस थी और उससे शिथिल अवस्था पर आए। फिलहाल अब डॉक्टरों की टीम अंदर लगी हुई है और चेकअप कर रही है और अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया। आप देख सकते हैं सुरक्षा बच्चों में आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये बिल्कुल बैरिकेड की है, किसी को भी अंदर जाने की कोई भी छूट नहीं है। प्रशासनिक एवं आकस्मिक भवन यहाँ इमरजेंसी में लाया गया है और यहीं पर ही दूसरे फ्लोर पर यहाँ आईसीयू वार्ड भी है। तो शायद मैं कह सकता हूँ कि उनको आईसीयू वार्ड में ही भर्ती किया गया है और उनका इलाज वहाँ आनंद फानंद पर डॉक्टरों की टीमों ने शुरू कर दिया। लेकिन ये 16 घंटे बाद जब यहाँ थोड़ा सा उनकी तबियत फिर नासाज हुई तो उनको यहाँ के जो डॉक्टर थे, सूत्रों के हवाले से खबर आई तो डॉक्टर मंडल कारागार गए, उनकी जांच की और जांच करने के बाद उनको ये कह दिया कि आपका स्वास्थ्य सही है। अब इस ऐसे में ये है कि आनंद जब वहां पर गए तो स्वास्थ्य अगर उनका सही था तो फिर ये ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि तुरंत उनको ला करके यहाँ मेडिकल कॉलेज पर फिर आज भर्ती करना पड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं शायद उनका स्वास्थ्य सही नहीं था और लगातार वो बीमार चल रहे थे। जी, लेकिन देखिए इससे पहले उनके जो बड़े भाई हैं उनको भी मुख्तार अंसारी से मिलने दिया गया था और उन्होंने इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है। हालांकि उनके बेटे की तरफ से आरोप जरूर लगाए गए थे, लेकिन मनोज अगर इस तरह की कोई बात सामने आती या उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आती तो जाहिर तौर पर उनके भाई जो है वो अफजाल अंसारी वो इस बात का जिक्र जरूर करते, क्योंकि उन्होंने मुलाकात की थी और खुद इस बात की पुष्टि उन्होंने की थी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अफजाल अंसारी जब आकर के मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया से जब बात की तो उन्होंने जेल प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उसी के कारण उनके भाई की तबीयत बिगड़ी है और उनको ला करके यहाँ भर्ती किया गया था अभी पिछले 2 दिन पहले। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आरोप लगा रहे थे ये अपने जांच के विषय है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। उनके भाई ने उनके पुत्र ने उमर अंसारी ने ये कहा कि मैं 900 किलोमीटर चल करके आया लेकिन मुझे पुत्र को देखने तक नहीं किया। ऐसे भी कहीं ना कहीं ये भी है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर उनकी हालत बिगड़ी और बिगड़ने के बाद फिर ला करके उनको जो है यहाँ पर लाया गया है और फिर भर्ती किया गया है। जी, अब हालांकि अब मेडिकल टीम यहाँ लगी है, जांच कर मेडिकल टीम यहाँ लगी है, यहाँ पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल अभी अंदर से किसी भी तरह की कोई सही पुख्ता जानकारी किसी की भी तरफ से, न जिला प्रशासन की तरफ से और न ही मेडिकल टीम की तरफ से किसी भी तरह की नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज के ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी क्या मनोज अभी तक नहीं दी जा पा रही है? क्या उनसे कोई बातचीत को संपर्क स्थापित किया गया है? क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है? कुछ बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन उठाना शायद फोन नहीं उठाया और शायद ये कहा जा सकता है कि शायद जो यहाँ के प्राचार्य हैं वो भी वहीं पर मौके पर ही मौजूद हैं और वो उन्हीं के इलाज में यमुना के इलाज की व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। फिलहाल अब ये देखना कि शायद ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो या कोई मेडिकल स्टेटमेंट जारी हो जिससे जानकारी हो पाए कि आखिरकार उनको हुआ क्या और किस हालत पर उनको यहाँ लाया गया। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए इससे पहले मनोज अगर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह से पंजाब से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया गया और वहां पर आपने देखा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी वहां पर व्हील चेयर पर बैठकर जो है वो एम्बुलेंस में बैठते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब यहां पर वो आते हैं तो किस तरह से उनका जो रवैया है वो बदल दिया जाता है। तो सारी रिपोर्ट्स जब नॉर्मल थी तो ऐसे में अचानक जिस तरह से तबीयत बिगड़ी है, क्या इसको लेकर कोई कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ रही है? क्या ये किसी तरह की कहा जाए कि जेल जाने से बचने का एक तरीका बताया जा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? क्या इस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई जानकारी जानकारी नहीं हो पा रही है, लेकिन कई लोग कई जगह वैसे सूत्र तो उनका ये कहना था उनकी मुलाकात उनके परिवार वालों से जेल प्रशासन नहीं करवा रहा था, इस वजह से उन्होंने ऐसा रचा और ऐसा उन्होंने मतलब कि बीमारी का कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कीजिए और तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के बाद उनको उनके परिवार वालों को सूचना दी गई। सूचना देने के बाद उनके बड़े भाई अफजाल यहाँ पहुंचे, उनका छोटा बेटा उमर पहुंचा, निकट भी यहाँ पर पहुंचे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन कोई भी आधा घंटे उसके बारे में उन्होंने अफजाल अंसारी जब देखे कोई भी बोलने से इनकार कर रहा है और मुलाकात हुई, जिससे भी संपर्क कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज सबको पहचान रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हों या प्रशासन के आला अधिकारी, कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे उसको छुपाया जा रहा है। कारण बिल्कुल मनोज, देखिए अब से कितना वक्त अगर देखा जाए मनोज तो हॉस्पिटलाइज्ड किए हुए
मुख्तार अंसारी को हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि देखिए अब से कुछ देर पहले ही उनको हॉस्पिटल में लेकर आया गया है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, इलाज किया जा रहा है। तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, कितना वक्त हो गया है हॉस्पिटल लेकर आए हुए अभी तक? हॉस्पिटल ले आकर के लगभग शायद अभी लगभग 25 मिनट यहाँ पर हो चुका है और उनका इलाज यहाँ पर जारी है। अब अभी तक कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं आ पा रही, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है, पहले की अपेक्षा इस बार ज्यादा बिगड़ी है। और तुरंत आनंद फानन पर मौके पर ही सीएम भी पहुंच गए, जो बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जी मौके पर पहुंच गए और पूरे भारी पूरे दल के साथ यहाँ पर ला करके उनका इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है। फिर भी अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के उनके पुख्ता इंतजाम। बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ी है, तो किस बेस पर कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, लेकिन आप किस आधार पर यह कह सकते हैं मनोज की देखिए तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी है? क्योंकि क्या कई वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में आए हैं? जनरली क्या होता है कि जेल ऑफिशियल्स जो है वही साथ में आते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था साथ में आती है, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो जिले के वो भी पहुंचे हुए हैं। क्या इसी आधार पर कहा जा रहा है कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? बिल्कुल इससे इस बात को झुकलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जब 2 दिन पहले विवाद हुए थे तो यहाँ पर मौके पर न तो डीएम साहब आई थी और न ही कप्तान साहब आए थे, लेकिन इस समय भारी पुलिस बल आया है और मौके पर डीएम साहब खुद हैं और खुद वो अपनी देखरेख में उनका इलाज करवा रहे थे। इससे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि शायद कोई बड़ी ये तो बड़ी बीमारी से ग्रसित है। आखिरकार जो अब कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से तो हार्ट में उनकी प्रॉब्लम आ सकती है या हार्ट या अटैक की समस्या आ सकती है, तो निश्चित कहीं ना कहीं इस बात को छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों छुपाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद आनन फानन में मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, और जिले के तमाम आला अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर पुलिस अधीक्षक हो, ये तमाम अधिकारी भी मुख्तार अंसारी के साथ बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबीयत जो है वो ज्यादा खराब इस वक्त बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की, और मुख्तार अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि न ही मेडिकल कॉलेज की तरफ से की गई है, न ही किसी अधिकारी की तरफ से की गई है। लेकिन मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, और देखिए कई अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं मेडिकल कॉलेज, और मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से लेकर मेडिकल कॉलेज जाया गया है और मुख्तार अंसारी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये जानकारी अभी तक सामने आ रही है। ऐसे में देखिए ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था भी मेडिकल कॉलेज के बाहर तैनात की गई है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरह की जो जानकारी है वो मेडिकल कॉलेज से बाहर ना आ पाए। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मनोज जो है वो लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, या फिर मीडिया की एंट्री जो है वो भी वहां पर रोक दी गई है। क्या हॉस्पिटल का जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक दी जा पा रही है? क्या उनसे संपर्क स्थापित करने दिया जा रहा है क्या मनोज? मीडिया से हो रहा है, और यहाँ पर जब मुख्तार अंसारी जी को लाया गया तो जो भी तीमारदार थे उनको बाहर किया गया, और बाहर करने के बाद तुरंत यहाँ पर एक छावनी के रूप में तुरंत तब्दील हुआ। उनकी सुरक्षा घेराबंदी की गई और सुरक्षा के घेरे में ही अंदर उनको ले जाया गया है। फिलहाल अब ये कहें कि आईसीयू वार्ड तो निश्चित उन्हें आईसीयू वार्ड में ही भर्ती किया गया होगा। जी बिल्कुल मनोज, देखिए लोगों को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या ये कह सकते हैं कि कुछ जरूर किसी न तरह की खबर जो है जिसको कहा जाए कि छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? जी अगर फोन आ गया तो छोड़ दो। जी हाँ बिल्कुल, जो उनके तीमारदार थे, जो अन्य रोगी भर्ती थे, तो उनके तीमारदारों को बाहर किया गया है। गेट जो 2 गेट है यहाँ पर, दोनों गेटों को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है। आने जाने वालों पर पूरा बैन लगा दिया गया है, और जो भी कोई संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है तो उसकी तलाशी ली जा रही है। वाहनों की लगातार तलाशी फिर से शुरू की गई है, उनकी के बगैर बिना यहाँ पर अंदर आने नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो उनकी हालत फिर से बिगड़ी है, उनको आईसीयू वार्ड में रखा गया है या किसी और वार्ड में रखा गया है, यह भी जानकारी पुख्ता नहीं हो पा रही। लेकिन फिर भी ये आईसीयू वार्ड है, ये 2nd फ्लोर पर आईसीयू वार्ड है, तो निश्चित ये बात का कयास लगाया जा सकता है कि उनको आईसीयू वार्ड में ही भर्ती किया गया है। मनोज, ये जानकारी निकल कर देखिए सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जेल में ही उनका मेडिकल टेस्ट जो है वो किया जा रहा था, और उसी दौरान उनकी तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ जाती है।
तो मेडिकल जो है वो जेल में जनरली होता है। जिस तरह की तबीयत बिगड़ने की खबर जो है वो सामने आती है, तो ऐसे जो कैदी हैं उनका मेडिकल परीक्षण जो है वो आमतौर पर किया जाता है। और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जेल में ही उनकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। डॉक्टर्स उनका परीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान हालत खराब हुई है और उनको हॉस्पिटल में अब भर्ती कराया गया है। तो जेल में ही किस तरह से तबीयत बिगड़ी है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही शायद उनकी तबीयत नौशाद हुई, उनकी तबीयत बिगड़ी है, तुरंत आनंद फानन पर तुरंत एक सपोर्ट एम्बुलेंस बुलाई गई है। बुलाने के बाद तुरंत उनको यहाँ पर ला करके यहाँ भर्ती कर दिया गया है। प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। और अगर जेल अधीक्षक जी की बात करें तो जेल अधीक्षक जी ने तुरंत ला करके यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, उसमें मंडल कारागार के और यहाँ पर पीएसी बल पूरी तरह से तैनात किया गया, जो कि वही मंडल कारागार के अंदर ये पीएसी बल लगा रहता है। और उनको यहाँ पर लाया गया अंदर। शायद ये कहा, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पहले उनका शायद अंदर भी उनकी जांच हुई होगी प्रॉपर, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। और ये सूत्र कह रहे हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा ला करके यहाँ मेडिकल कॉलेज में ला करके उनको भर्ती कर दिया गया। ठीक है, आप मनोज बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है जहां पर मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और मुख्तार अंसारी का इलाज लगातार चल रहा है। चलिए